हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आप सब जानते हैं कि आजकल ये जो दौर है इसमें सबका हेयर फॉल हो रहा है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका ये जो हेयर फॉल है ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, सबका हेयर फॉल हो ही रहा है। लेकिन आपको पता है कि हेयर थिनिंग नाम की भी एक चीज होती है, मतलब आपका जो हेयर है पहले थिन होता है, मतलब पतला होना स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि हेयर थिनिंग क्यों होता है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर थिनिंग के कौन कौन से रीजन है, आप क्या ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो पतले हो रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपको भी हेयर थिनिंग हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ये गलती कर रहे हो, इसीलिए आपका जो सर है धीरे 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 गंजा होता जा रहा है। क्योंकि हमको यही बताया जाता है कि आपका जो हेयर फॉल है वो होता है आपके जेनेटिक्स के वजह से और साथ ही साथ डीएचटी की वजह से नहीं, लेकिन मैं आपको 5 और चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में जिसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप पांचों में से कोई ना एक गलती जरूर कर रहे होंगे अगर आपका बाल पतला हो रहा है तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को मैं इन चैनल पे कवर करते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है ओवर ट्रीटिंग योर हेयर, मतलब आप अपने हेयर को ओवर ट्रीट कर रहे हो, जैसे कि कलर ट्रीटमेंट हो गए, रिलैक्सर हो गए और साथ ही साथ पम्प्स का ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सारी चीजें आप कराते हैं। मैं आपको बता दूं, कलर ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि जो आप कलर वगैरह कराते हो अपने बालों पे उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल हो सकता है। दूसरी चीज जो पम्प मैंने बोला, यानी पम्प का मतलब होता है ये एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे आपके बाल जो होते हैं वो करली होते हैं, और इसको एक केमिकल के थ्रू किया जाता है। मतलब बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं जिसमें आपके बाल को और स्कैल्प को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तीसरा है हमारा रिलैक्सर, तो रिलैक्सर भी उतना ही प्रॉब्लम करता है जितना ये दोनों करते हैं। दूसरा रीजन है आपका यूजिंग हार्श हेयर प्रोडक्ट, यानी आप जो हेयर प्रोडक्ट यूज करते हो, स्पेशली जैसे कि लड़के जो स्प्रे वगैरह आप लगाते हो, पोमेड लगाते हो या फिर जो क्ले लगाते हो और वैक्स लगाते हो, तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आप ये हार्श प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हैं, तो फिर आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप इसको अगर स्टॉप करेंगे या फिर कम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरा रीजन है आपका, अगर आप टाइट हेयर स्टाइल बनाते हो, जैसे कि अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो स्पेशली उनका एक हेयर स्टाइल है जो है पोनी टेल। तो पोनी टेल में क्या होता है कि वो खींच के अपने बालों को अच्छे से बांधती हैं, तो उससे क्या होता है आपके जो हेयर होते हैं वो खिंचे हुए रहते हैं और आपके फॉलिकल ब्रेक डाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो बाल है वो फॉलिकल्स से टूटते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हेयर थिनिंग का। तो अगर आपका हेयर थिनिंग हो रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी अगर आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, साथ ही साथ फॉलिक एसिड और जिंक और जो प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये सारी चीजें आपके डाइट में नहीं है तो आपका हेयर जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सर है वो पूरा गंजा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डाइट। अगर आप डाइट प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, हेयर थिनिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्लीप डिसऑर्डर। अगर मान के चलिए आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे इंसोमेनिया है, या फिर आपको नॉर्मली भी आप रात भर जगते हैं या फिर आपको नींद बहुत कम होती है, आपकी स्लीप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी नहीं है, तो उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है हेयर थिनिंग का। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आप सो नहीं पा रहे हो या फिर नींद की कमी है, आपको नींद नहीं आती है आपको रात में, तो आपको हेयर थिनिंग का इशू स्पेशली हो सकता है। साथ ही साथ अदर हेल्थ इशू भी आपको होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से स्लीप लेंगे तो फिर ज्यादा बेटर रहे। तो ये कुछ 5 रीजन मैंने आपको बताए जो जेनेटिक हेयर लॉस और डीएसटी के कारण के अलावा, ये 5 रीजन जो है जिसके वजह से आपका जो हेयर है वो थिन होता है। याद रखिएगा, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक नहीं है। तो अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं तो आप ये 5 रीजन जो मैंने बताए हैं इसको आप नहीं करिए, इसको अवॉइड करिए, तो फिर आपका हेयर जो थिनिंग है वो होना बंद हो जाएगा। और इसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में जानने के लिए, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।